दोस्तों आज एक बांग्लादेश की जो क्लिनिकल परफॉर्मेंस थी वो आपने विटनेस कर ली। और अगर आप मुझसे पूछे तो मुझे तो ये समझ नहीं आई कि भाई पाकिस्तान की स्ट्रेटजी क्या थी इस मैच में। स्ट्रेटजी समझ नहीं आई कि भाई क्या क्या करना है। कोई बॉलर का बैटर का कोई लगता है कोई प्लान नहीं था, बॉलर का कोई प्लान नहीं था। तो मे बी कंप्लेसेंसी आप जो कह सकते हैं या नहीं। मुझे तो ये नासिर काजमी का वो शेर याद आया कि दिन गुजारा था बड़ी मुश्किल से, फिर तेरा वादा ये शब याद आया। कि मतलब टफ डे एट द ऑफिस, और फिर जो है उनको शायद रिजवान और पापा याद आ गए कि मे बी वी आर मिसिंग देम एंड शाहीन अफरीदी ऑब्वियसली। तो बॉलिंग आई मीन टारगेट ही ज़रा कम था, तो बॉलर कुडंट डू मच। और फिर उसके बाद जो है ना जिस तरह मोहम्मद हारिस ने कैच ड्रॉप किया और आपके फेवर में नहीं गई एक एट दी टुवर्ड्स द एंड एक रिव्यू, तो दैट समड अप द डे फॉर पाकिस्तानी टीम या फॉर सलमान अली आगा। लेकिन ये है कि मेरा ख्याल इस विकेट पे देखें, मैं कोई खेल तो नहीं रहा था, लेकिन मैंने जो है ना एक अपनी व्लॉग बनाने के लिए चेक किया कि भाई इस यहाँ पे एवरेज क्या स्कोर है, यहाँ पे क्या स्कोर होता है। यहाँ पे बड़ा स्कोर नहीं होता और यहाँ पे एवरेज है ना 126। तो बेसिकली 126 मीन अगर आप 140 135 लगा बना लेते तो इट वुड हैव बीन अ गेम ऑन। लेकिन पाकिस्तान के बल्लेबाज ना खेल रहे थे, अब मतलब थ्रू आउट द इनिंग ये लग रहा था कि दे आर लुकिंग फॉर लाइक 180 या 175 और सो, विच वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल एट दिस विकेट। लेकिन एनी वे गलतियाँ थी, गलतियाँ की। और जो है ना प्रॉमिसिंग चीज़ आप कह सकते हैं कि भाई सलमान मिर्ज़ा उनकी जो बॉलिंग जो थी इट वाज वेरी गुड, बड़ी इंप्रेसिव बॉलिंग की। आखिर में हारिस ने उसका कैच भी ड्रॉप किया, अदरवाइज 3 विकेट्स वुड हैव लुक्ड वेरी गुड ऑन डेब्यू। लेकिन ओवरऑल ही डिड वेरी वेल अंडर द सर्कमस्टांसेस। और पहला मैच खेल रहा हो, प्रेशर भी होता है, लेकिन इवन देन ही डिड प्रीटी गुड, प्रीटी इंप्रेसिव। तो कुछ लेसन लर्न करने के लिए, या लिव है लर्न है जिस तरह रिजवान कहते हैं, तो मेरा ख्याल है ये प्रॉब्ली लर्न आई गेस। लिव तो या विन है या लर्न है, सॉरी या विन है या लर्न है। सो आई गेस विन तो नहीं थी, लर्न ही था। तो होपफुली ये लर्न के जो है ना प्रोसेस को बंद किया जाएगा और पाकिस्तान विल डू बेटर इन द सेकंड गेम टू स्क्योर द सीरीज। और ये मैं आपको ये बताता चलूँ, ये पहली दफ़ा है कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान को जो है ना पूरी टीम को आउट किया इन T20। दिस द फर्स्ट टाइम इन लाइक अबाउट 20 ईयर्स और सो। और जो है ना इससे पहले ये बांग्लादेश की ये जो विन है ना, ये भी आप कह सकते हैं कुछ काफ़ी अरसे के बाद है। 23 में बांग्लादेश जीता था, लेकिन मेरा ख्याल है वो एक रेगुलर मैच नहीं था। एज़ फार एज आई रिमेंबर, मेरा ख्याल है 8-9 साल के बाद बांग्लादेश ने T20 जीता है। आई मीन दे डिजर्व इट, दे प्लेड वेल। अगर इस तरह वो खेलते रहे तो जिस तरह उन्होंने श्रीलंका के अगेंस्ट खेली है, तो ये सीरीज़ भी जीत जाएंगे। लेकिन एनी वे ऑल एंड ऑल परवेज़ ईमान ने ज़बरदस्त इनिंग करी, बड़ी अच्छी इनिंग करी, उनको मैन ऑफ द मैच दिया गया, डिजर्विंग सो। लेकिन उससे पहले जो है ना मुस्तफ़िज़ुर ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, तस्कीन ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। तो जो ना उनको भी क्रेडिट जाता है, उन दोनों ने मिलकर जो है ना 5 आउट किए। एक तो मुस्तफ़िज़ुर ने जो रिव्यू नहीं किया, अदरवाइज वो विकेट भी उन्हीं के खाते में आती। लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह मैंने आपसे कहा कि 2 अच्छे प्रॉस्पेक्ट थे, एक फ़खर जमान खेले अच्छा, अनफॉर्चुनेटली उनको रन आउट वो हो गए, और दूसरा जो है ना सलमान मिर्ज़ा। तो होपफुली 112 रन इज़ ऑलवेज यूनाइटेड टीम विल टेक इट। एनीवे अपनी राय दीजिएगा कहाँ पे जो है इंप्रूवमेंट है, क्या पाकिस्तान कर सकता है और कहाँ पे गलतियाँ हुई। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। फिर दूसरे मैच के रिजल्ट के साथ हाजिर होंगे। बाय ना।